हेलो दोस्तों, अल्फ़ा वीएनएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं सभी प्रकार के टेट के लिए पेडागोगी, बाल शिक्षण शास्त्र, कुछ सामान्य विज्ञान और कुछ सामाजिक विज्ञान के प्रश्नों को लेकर हाजिर हुआ हूँ, जो आने वाले दिनों में काफ़ी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। तो आइए चलते हैं और इसे शुरू करते हैं। कंप्यूटर वायरस है हार्डवेयर, बैक्टीरिया, सॉफ्टवेयर या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कंप्यूटर वायरस है सॉफ्टवेयर। सूचना संप्रेषण तकनीकी में सम्मिलित हैं ऑनलाइन सीखना, वेब बेस्ड सीखना, एडुसेट के माध्यम से सीखना या सभी। तो इसका जो राइट उत्तर होगा वो होगा सभी। आइए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अधिगमकर्ता व्यक्तिक भिन्नताएं प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को क्या करना चाहिए? परीक्षाओं की संख्या बढ़ानी चाहिए, कठोर अनुशासन लागू करना चाहिए, या विविध अधिगम अनुभव उपलब्ध कराने चाहिए, या अधिगम की समान गति पर बल देना चाहिए। तो सबसे अधिक जो इसमें काम किया जाता है वो है अधिक से अधिक अनुभव उपलब्ध कराना चाहिए, ताकि अधिगमकर्ता व्यक्तिगत भिन्नताएं को प्रदर्शित कर सके और उससे वो अधिक से अधिक लाभ उठा सके। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। किसी विषय पर सर्वाधिक एवं अद्यतन सूचना किस स्रोत से प्राप्त होती है? विश्वकोश से, इंटरनेट से, अकादमिक पत्रिकाओं से या अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों से? तो अद्यतन सूचना माने आधुनिक सूचना या सबसे लेटेस्ट सूचना वो प्राप्त होती है इंटरनेट से। किसने सामाजिक निर्मितिवाद के सिद्धांत पर अधिक बल दिया? पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की या कोहलर ने? तो इसको दिया था वाइगोत्स्की ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, मनोविश्लेषण सिद्धांत का प्रतिपादन जिन्होंने किया? अल्फ्रेड एडलर, सिगमंड फ्रायड, कार्ल जूंग या गार्डनर ने? तो इसको किया था सिगमंड फ्रायड ने। नेक्स्ट प्रश्न, जिन प्रतिक्रियाओं को सीखने के उपरांत संतुष्टि प्राप्त होती है उन्हें सीख लिया जाता है। यह है अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम या सापेक्षता का नियम? तो यह है प्रभाव का नियम। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, निर्मितवाद के अनुसार एक अध्यापक को मुख्य भूमिका निभानी चाहिए? दार्शनिक की, मित्र की, सहजकर्ता की या अनुदेशक की? तो एक अध्यापक को मुख्य भूमिका निभानी चाहिए, वो होती है सहजकर्ता की। नेक्स्ट है, सृजनात्मकता की विशेषता होती है मौलिकता, प्रभावशीलता, लचीलापन या सभी? तो सृजनात्मकता में हम देखते हैं मौलिकता हाँ होती है, प्रभावशीलता ये भी होती है, लचीलापन ये तो होना ही चाहिए। अतः आपका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सही, उपरोक्त सभी। आइए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है रटने से, ज्ञान के स्थानांतरण से, अनुभव एवं नवीन अर्थ खोजने से या उपयुक्त में से किसी से भी नहीं? तो होगा ये अनुभव एवं नवीन अर्थ खोजने से। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है? संवेगों का प्रबंधन, स्व अभिप्रेरित करना, दूसरों के संवेगों को पहचानना या सजीवों में विभेदन करने की क्षमता रखना? तो सजीवों में विभेदन करके क्या कीजिएगा, इसलिए आपका उत्तर क्या हो जाएगा? सजीवों में विभेदन करने की क्षमता, ये इसके तत्व नहीं है।
अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों की तनाव संबंधी समस्या दूर की जा सकती है? शिक्षण से, नियंत्रण से, निर्देशन एवं परामर्श से या उपरोक्त सभी से? तो उत्तर हो जाएगा निर्देशन एवं परामर्श से। नेक्स्ट प्रश्न, एडवांस ऑर्गेनाइजर प्रतिरूप जिन्होंने दिया, पियाजे, आशुबेल, रिचर्ड शकमैन या डीवी ने? तो इसे दिया था आशुबेल ने। किसने दिया था? आशुबेल ने। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अनुदेशन सामग्री नहीं है? छपी सामग्री, ट्रांसपेरेंसी, ओवरहेड प्रोजेक्टर या ऑडियो कैसेट? तो आपका उत्तर होगा ओवरहेड प्रोजेक्टर। ये अनुदेशन सामग्री नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, आत्म संप्रेषण को कहते हैं समूह संप्रेषण, जन संप्रेषण, अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण या अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण? तो उत्तर क्या होगा आपका? अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रक्षात्मक क्रियाविधि नहीं है? प्रतिगमन, साहचर्य, क्षतिपूर्ति, उदात्तीकरण? तो हो जाएगा साहचर्य, इसकी जो है वो क्रिया नहीं है। अगला प्रश्न, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को निम्नलिखित प्रकार के संचार में वर्गीकृत किया जा सकता है? दृश्य एक तरफा, दृश्य श्रव्य सामग्री और दृश्य श्रव्य दो तरफा या दृश्य दो तरफा? तो हो जाएगा दृश्य श्रव्य दो तरफा। यही उत्तर होगा आपका। तो अभी तक हम लोग थे पेडागोगी पर। अब आ जाइए सामाजिक विज्ञान से संबंधित कुछ प्रश्न। ये है हमारा भारत में प्रथम। तो भारत में धान का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य यह है पश्चिम बंगाल। भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य यह है उत्तर प्रदेश। भारत में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य ये भी है उत्तर प्रदेश। भारत में आलू का सबसे बड़ा उत्पादक ये भी है उत्तर प्रदेश। भारत में मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है गुजरात। भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है असम। भारत में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक है कर्नाटक। भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है पश्चिम बंगाल। भारत में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक है आंध्र प्रदेश। भारत में केले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है तमिलनाडु। भारत में कसावा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है ये भी तमिलनाडु। भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है जम्मू और कश्मीर। भारत में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है महाराष्ट्र। भारत में काजू का सबसे बड़ा उत्पादक है महाराष्ट्र। भारत में लहसुन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है मध्य प्रदेश। भारत में काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है केरल। भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है गुजरात। भारत में बांस का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है असम। भारत में लीची का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है बिहार। बिहार की लीची काफ़ी फेमस है। भारत में छोटे इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है केरल। और भारत में बड़ी इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वह है हमारा सिक्किम। अब आइए चलते हैं सामान्य विज्ञान की तरफ। तो सोने के आभूषण बनाते समय उसे कठोर बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो उसमें मिलाया जाता है तांबा धातु। हम जानते हैं कि सोना जो है सो 24 कैरेट का होता है और यह उस समय लचीला होता है। उसको हार्ड करने के लिए उसमें तांबा धातु मिलाया जाता है और उसके कैरेट वगैरह को घटाने के लिए उसमें तांबा या सिल्वर धातु मिलाया जाता है। तब वह कठोर हो जाता है और उसके बाद उसे आभूषण बनाया जाता है। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए मिलाया जाता है क्रोमियम। नेक्स्ट है कि सोना चांदी के शुद्धिकरण में प्रयुक्त किया जाता है। तो किया जाता है नाइट्रिक अम्ल का HNO3। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम ये होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे हम कहते हैं NaHCO3। धावन सोडा का रासायनिक नाम यह है सोडियम कार्बोनेट। अगला है कपड़े के जंग के धब्बे को हटाने में प्रयुक्त किया जाता है किस चीज़ का? वो होता है ऑक्जेलिक अम्ल का। अगला चीज़ है पेट्रोलियम की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है उसके ऑक्टेन नंबर से। पेट्रोलियम क्या होता है? यह पेट्रोलियम मिश्रण होता है किस चीज़ का? तो ये होता है
हाइड्रोकार्बन का। जैसा कि हम लोग जानते हैं हाइड्रोकार्बन में क्या क्या चीज़ होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। पेट्रोलियम के विभिन्न अवयव अलग किए जाते हैं किसके द्वारा, भंजक आसवन विधि द्वारा। इसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाइड्रोकार्बन के प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो यह है कच्चा तेल, जिसको हम लोग पेट्रोलियम भी बोलते हैं। गैसोहॉल मिश्रण है पेट्रोल एवं इथेनॉल का। अब आइए कुछ फैक्ट्स के बारे में भी जान लेते हैं विज्ञान के। 1 पिको सेकंड बराबर होता है 10⁻⁻12 सेकंड के बराबर। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है 10⁻⁻10 मीटर। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? ये क्या था, रदरफोर्ड ने। नाभिक का आकार होता है 10⁻⁻10 मीटर। 1 जूल में कितने अर्घ होते हैं? तो 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्घ। 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁻5 डाइन। एक गैस होता है जिसका हम लोग वेल्डिंग में प्रयोग करते हैं, वेल्डिंग करने में, वो होता है एसिटिलीन एवं ऑक्सीजन का मिश्रण। गोताखोर सांस लेते हैं ऑक्सीजन एवं हीलियम गैस के मिश्रण से। अगला है कि दूध से दही जमने का कारण क्या है? किसके कारण दूध से दही जमता है? तो यह होता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो विज्ञान से संबंधित है कि पेंसिल का निब माने लिखने वाला पार्ट बना होता है तो किस चीज़ का बना होता है? ग्रेफाइट का। ये शुद्ध कार्बन होता है, ये कार्बन का अपरूप कहलाता है। अगला प्रश्न है, किसी ठोस पदार्थ का बिना द्रव में सीधी वाष्प में बदलना, यह क्रिया क्या कहलाती है? तो यह क्रिया कहलाती है ऊर्ध्वपातन। नेक्स्ट प्रश्न है, भूपर्पट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है? ऑक्सीजन। अगला है, पृथ्वी पर पाए जाने वाला यूरेनियम। तो पृथ्वी पर पाया जाने वाला यूरेनियम होता है U-238। इसको परिष्कृत करके यूरेनियम 235 बनाया जाता है, माने U-235 बनाया जाता है। लोहा का निष्कर्षण होता है हेमाटाइट से। एल्युमिनियम का निष्कर्षण होता है बॉक्साइट से। ये सब इसके कोर्स है। तांबा का निष्कर्षण होता है कॉपर पाइराइट से। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। डीडीटी का पूरा नाम क्या है? तो डीडीटी का पूरा नाम है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। इसी प्रकार टीएनटी का पूरा नाम क्या होता है? तो इसका पूरा नाम होता है ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन। अगला है, आरडीएक्स का पूरा नाम क्या है? तो रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव, आरडीएक्स। अगला है, डायनामाइट का प्रमुख अवयव है कि डायनामाइट में क्या तत्व रहता है? तो इसमें रहता है एक तत्व नाइट्रोग्लिसरीन। डीडीटी बनाया जाता है क्लोरेल से। यूरेनियम का प्रमुख अयस्क है पिंच ब्लेंड। नेक्स्ट प्रश्न, टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित होती है। हम जानते हैं कि टेप रिकॉर्डर का टेप में कुछ लेप लगा हुआ रहता है जिसमें मैग्नेटिक प्रभाव पड़ता है और उसी में रिकॉर्डिंग होती है। तो इसमें जो लेपित हुआ होता है वो होता है पैरामैग्नेटिक चूर्ण से। अगला है, पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कारक कौन है? तो ये है जोसेफ एस्पर्डिन ने। पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख घटक कौन है? कि पोर्टलैंड सीमेंट किन किन चीज़ों से बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है चूना, सिलिका और एल्यूमिना के द्वारा। इसमें हार्ड करने के लिए जिप्सम भी मिलाया जाता है। पीतल मिश्र धातु है किस चीज़ का? तो तांबा एवं जस्ता का। सोना का लैटिन नाम ऑरम होता है इसका लैटिन नाम, और इसी के आधार पर इसका संकेत होता है AU। इसी प्रकार चांदी का लैटिन नाम क्या होता है? तो ये होता है अर्जेंटम, जो होता है AG। तो यही था आज का हमारा
वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल पर बने रहें। सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए मैं आपके पास सामग्री लेकर के आता हूं, तो मेरे साथ जुड़े रहने से आपका साथ फायदेमंद होगा। चलिए, थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।